तो आज की इस डीप डाइव में हम एक बेहद ही चर्चित और दिलचस्प डिफेंस स्क्रिप्ट की गहराई में जाने वाले हैं, जिसे वीर सूर नाम दिया गया है। ये स्क्रिप्ट 2025 और 2026 के बीच की संभावित सैन्य घटनाओं का एक बहुत ही इंटेंस, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला परिदृश्य सामने रखती है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के बिल्कुल निष्पक्ष होकर आइए समझते हैं कि इस स्क्रिप्ट के भीतर आखिर क्या कहानी रची गई है और इसके पीछे क्या दावे किए गए हैं। इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही बोल्ड और अग्रेसिव लाइन से होती है। हर आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा। सोर्स के अनुसार ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मतलब पुरानी डिफेंसिव अप्रोच को पूरी तरह से किनारे करके एक नई और विनाशकारी आक्रामक नीति अपनाने की बात कही गई है। ये एक ऐसा शिफ्ट है जो आते ही पूरी तरह से ध्यान खींच लेता है। अब इन दावों का स्केल क्या है, ये समझने के लिए हमें इस टाइमलाइन को देखना होगा जो सोर्स ने पेश की है। पूरी घटना मई 2025 की एक बेहद दुखद त्रासदी से शुरू होती है और उसके तुरंत बाद एक मैसिव मिलिट्री एक्शन का दावा किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ठीक एक साल बाद यानी मई 2026 में एक बड़े खुलासे के साथ ये पूरी कहानी अपना चरम छूती है। इस नैरेटिव की शुरुआत उस ट्रिगर पॉइंट से होती है जो 7 मई 2025 को होता है। स्क्रिप्ट बताती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। सोर्स के मुताबिक यही वो दिल दहला देने वाली घटना थी और इसके बाद जो देशव्यापी गुस्सा था, उसी ने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। और इस त्रासदी के फौरन बाद कहानी एक बहुत ही अग्रेसिव मोड़ ले लेती है। स्क्रिप्ट दावा करती है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर और तुरंत जवाबी कार्रवाई की गई। इस एयर स्ट्राइक का रिजल्ट क्या रहा? 100 से ज्यादा कथित आतंकवादियों का खात्मा। ये नंबर 100 से ज्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि सोर्स ने इस जवाबी हमले के स्केल को कितना बड़ा और व्यापक बताने की कोशिश की है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कथित एयर स्ट्राइक को किस सीक्वेंस में अंजाम दिया गया। सोर्स के अनुसार पहले स्टेप में पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर और मुरीदके में टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया गया। इसके बाद रात के घने अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और सीमा के काफी अंदर जाकर इन बड़े आतंकी कैंपों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री एक्शन पर खत्म नहीं होती। इस मिलिट्री स्टोरी में एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल एंगल भी है। स्क्रिप्ट के अनुसार इस ऑपरेशन की पहली एनिवर्सरी यानी 7 मई 2026 को अपनी ताकत दिखाने के लिए 88 सेकंड का एक फुटेज रिलीज किया जाता है। सोर्स का कहना है कि इस वीडियो को जारी करने का मकसद सिर्फ दुनिया को बताना नहीं था, बल्कि ये दुश्मन के मन में खौफ और एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सेक्शन 8 द डार्क एंगल रिसोर्स वॉरफेयर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कहानी अपना दायरा बढ़ाती है, क्योंकि सोर्स के मुताबिक सीधी मिलिट्री कार्रवाई तो इस पूरी रणनीति का बस एक हिस्सा भर थी। इसका एक बड़ा नॉन काइनेटिक पहलू भी है और ये डार्क एंगल सीधा जुड़ता है ऐतिहासिक सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी से। सोर्स एक तरफ इस ट्रीटी को ज्यों का त्यों चलने देने के पुराने स्टैंड को दिखाता है, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही अग्रेसिव चर्चा की बात करता है, जहां इस ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात हो रही है ताकि इसे एक रणनीतिक हथियार या प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ जो डेटा पॉइंट सोर्स ने दिया है वो सच में चौंकाने वाला है। 80%। सोर्स का अनुमान है कि पाकिस्तान के लगभग 80% खेती पूरी तरह से इसी सिंधु जल प्रणाली पर टिकी हुई है। सोचिए, अगर इस पानी के प्रवाह को रोक दिया जाए तो इसके कितने विनाशकारी आर्थिक और कृषि संबंधी परिणाम होंगे। ये साबित करता है कि ये डार्क एंगल सिर्फ कूटनीति के बारे में नहीं है, ये इकोनॉमी की कमर तोड़ने वाला एक बहुत गहरा प्रहार है। सेक्शन 11 भू राजनीतिक प्रभाव यानी जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट्स। इकोनॉमी से आगे बढ़कर अब इस उथल-पुथल के भारी जियोपॉलिटिकल परिणामों को देखना भी जरूरी है। स्क्रिप्ट बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से भारतीय संसद में हुई चर्चाओं का हवाला देती है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि चीन ने इस ऑपरेशन के दौरान पर्दे के पीछे से बैकडोर सपोर्ट देने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ इस सख्त बॉर्डर क्रैकडाउन की वजह से टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड्स पर भारी अफरा-तफरी और खौफ का माहौल बन गया। तो इस पूरी कहानी का क्रक्स असल में क्या है? वो है एक नया मिलिट्री डॉक्ट्रिन
जिसे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स ने सोर्स में सस्टेन्ड ओवरमैच का नाम दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। भविष्य में अगर कोई भी हमला होता है तो उसका जवाब सिर्फ बराबर का नहीं होगा, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा घातक और बहुत ही बड़े स्केल पर बल प्रयोग करके दिया जाएगा, ताकि बॉर्डर पर आगे किसी भी तरह के एस्केलेशन को जड़ से खत्म किया जा सके। भविष्य के हमलों का और भी घातक जवाब दिया जाएगा। मिलिट्री ऑफिशियल्स का ये बयान एक बहुत ही सीरियस और स्पष्ट चेतावनी है। ये इस पूरे नैरेटिव को एकदम पुख्ता कर देता है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की जो पुरानी बेसलाइन थी, जो पुराने नियम थे, वो अब हमेशा के लिए बदल चुके हैं और एक नया बेहद आक्रामक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम उसी एग्जैक्ट और विचारोत्तेजक सवाल पर वापस आते हैं जो खुद सोर्स ने उठाया है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के इन दावों ने दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है? ये जो पूरी थ्योरी है, ये जो परिदृश्य है, ये वाकई इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम भविष्य की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसे ही बड़े और स्थायी बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं?